मैं जानता हूं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि आप एक ऐसी अंधेरी सुरंग में हैं जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई रोशनी नहीं आती। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, जब हम पूरी तरह से टूटा हुआ और डिप्रेस्ड महसूस करें, तो क्या करें? इसका जवाब किसी बाहरी मोटिवेशनल वीडियो या किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके अंदर बहुत गहराई में छिपा है। आपकी हर भावना, हर अनुभव, चाहे वो परमानंद की अनुभूति हो या गहरे दुख का सागर, उसका स्रोत, उसकी फैक्ट्री आपके भीतर ही है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत ही निजी सच बताता हूं। अगर आप दुनिया के पैमानों पर देखेंगे तो मैं अपनी जिंदगी में कई बार असफल हुआ हूं। सच कहूं तो मैं एक शानदार विफलता रहा हूं, ए ब्लिसफुल फेलियर। और मैं ये बात गर्व से कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी असफल होने के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जिस पल आप असफल होने से डरते हैं, आप अपने जीवन का दायरा एक बहुत छोटी सुरक्षित कोठरी जितना कर लेते हैं। आप सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें आपको अपनी कामयाबी निश्चित लगती है, और इस तरह आप अपनी उस असीम क्षमता को कभी नहीं खोज पाते जो आपके भीतर छिपी हुई है। आप जीवन की विशालता को अनुभव करने से चूक जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। What is the secret to success over this deep-seated sadness? और मैं हमेशा कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा रहस्य, सबसे पहला कदम ये स्वीकार करना है कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत की जिम्मेदारी 100% आपकी है और किसी की नहीं। ना आपके माता पिता की, ना आपके जीवन साथी की, ना समाज की। जब आप बीमार महसूस करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक गोली दे देता है। वो गोली क्या है? बस एक केमिकल जो कुछ घंटों के लिए आपके अंदर की केमिस्ट्री को बदल लेता है और आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कराता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर अनुभव का, हर भावना का एक रासायनिक आधार होता है। आपका ये शरीर इस ग्रह पर मौजूद सबसे जटिल और उन्नत केमिकल फैक्ट्री है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इस फैक्ट्री के एक शानदार जागरूक सीईओ हैं या एक बहुत ही बेकार लापरवाह मैनेजर? क्या आप इस फैक्ट्री को होशपूर्वक चला रहे हैं या ये अपने आप बाहरी परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में चल रही है? डिप्रेशन ज्यादातर मामलों में एक ऐसी मानसिक पीड़ा है जिसे इंसान खुद पर थोपता है। इट्स एंटायरली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मैं ये कहकर आपकी पीड़ा को कम नहीं कर रहा, बल्कि आपको आपकी शक्ति का एहसास दिला रहा हूं। मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में इसके पीछे जेनेटिक यानी वंशानुगत कारण या शरीर में कुछ रसायनों का असंतुलन होता है, लेकिन इन चीजों को भी संभालने और बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। योग में हम डिप्रेशन को सिर्फ मन के स्तर पर नहीं, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा तीनों स्तरों पर संभालते हैं। जब इन तीनों में जरूरी संतुलन और जीवंतता आ जाती है, तो आनंदित रहना आपका स्वभाव बन जाता है, कोई प्रयास नहीं। असल में ये सब यादों का, स्मृतियों का खेल है। आपके अंदर न जाने कितनी तरह की यादें जमा हैं। पहली है जेनेटिक मेमोरी, जो आपके पुरखों से आपको मिली है। आपने ध्यान दिया होगा कि 40 की उम्र के बाद आप अक्सर अपने माता पिता की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं, उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं, चाहे आपने पूरी जवानी उनके खिलाफ विद्रोह ही क्यों ना किया हो। ये जेनेटिक मेमोरी का प्रभाव है। फिर है कर्म की स्मृति, आपके अपने कर्मों का संचित भंडार। ये सिर्फ इस जीवन का नहीं, बल्कि कई जीवनों का हो सकता है। इसे हम संचित कर्म कहते हैं। फिर है प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में आपको भोगना है। और फिर है क्रियमाण कर्म, जो आप हर पल बना रहे हैं। यहां तक कि आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की भी अपनी मेमोरी है, और वो भी आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप इन अनगिनत यादों का एक चलता फिरता संग्रह हैं। आप अतीत का एक रिसाइकल बिन बनकर रह गए हैं, जो बार बार उसी पुराने कचरे को प्रोसेस कर रहा है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही यही है, इन यादों के चक्र से, इस कर्म के बंधन से मुक्त होना, एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां आप एक ताजा जीवन बन जाएं, अ फ्रेश लाइफ, न कि अतीत का जमा किया हुआ एक पुलिंदा। जब आप अपने भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे एक आयाम को छूते हैं, तो आप इन सभी बंधनों से एक झटके में मुक्त हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, अपनी भीतरी प्रणाली को इस तरह से डिजाइन करना कि वो आपकी इच्छा के अनुसार चले, न कि बाहरी हालात के अनुसार।
शांभवी महामुद्रा जैसी शक्तिशाली क्रियाएं आपकी ऊर्जा को इस तरह सक्रिय करती हैं कि कुछ ही हफ्तों में आपके शरीर की मौलिक केमिस्ट्री बदल जाती है और आनंद आपके लिए एक स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। हमने अपने समाज में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी गलती की है। जब कोई बच्चा खुलकर हंसता है, खुशी से चिल्लाता है, तो हम उसे डांटकर चुप करा देते हैं कि चुप रहो, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो। और जब वही बच्चा बीमार या दुखी होता है तो पूरा घर उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है, उसे प्यार करता है, तवज्जो देता है। इस तरह हम अनजाने में ही उसे सिखाते हैं कि बीमार रहने से, दुखी रहने से तवज्जो और प्यार मिलता है। हमें इस पूरी व्यवस्था को उलटना होगा। हमें खुशी को पुरस्कृत करना होगा, आनंद को तवज्जो देनी होगी। अपने लिए भी यही नियम बनाएं। जब आप खुश हों तो उस पल को पूरी तरह से जिएं। जब दुखी हों तो बस ये देखें कि ये भी एक गुजरता हुआ पल है। दुख को अपने विकास का साधन बनाइए। जब आप दुखी होते हैं तो ये आपको याद दिलाता है कि आप अपूर्ण हैं। ये एक घुलनशील ऊर्जा की तरह है, डिसॉल्विंग एनर्जी। आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को और भी विसर्जित करने में, अपने अहंकार को गलाने में कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्रोध और कड़वाहट में बदलकर पूरी दुनिया को कोस सकते हैं। चॉइस आपकी है। जब आप दुखी होते हैं तो करुणावान होना बहुत आसान होता है। उस पल का उपयोग करें। इसलिए अगली बार जब भी आप खुद को उस अंधेरी सुरंग में पाएं तो बाहर मशाले मत ढूंढिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। ये समझिए कि आपके सुख और दुख की चाबी, आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। ये आउटसोर्स्ड सर्वाइवल का खेल बंद कीजिए, जहां आप हमेशा किसी भगवान या गुरु से मदद मांगते रहते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे ये दे दो। ये अपने भीतर की उस शानदार केमिकल फैक्ट्री के सीईओ बनने का समय है। याद रखिए, आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपका आनंद, ये सब आपकी जिम्मेदारी है और सिर्फ आपकी। जिस दिन आप इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप पाएंगे कि कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना आपके भीतर की शांति और आनंद को छीन नहीं सकती। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली मुक्ति है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।